दोस्तों कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी अच्छे डॉक्टर ने हमको कुछ दवाई प्रिस्क्राइब की है, हम वो दवाई लेते हैं, फिर भी उसका इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि असर नहीं करती है। ऐसा भी बनता है, फिर हम डॉक्टर को चेंज करते हैं तो और दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं तुरंत 1 या 2 डोज में। तो ऐसा कभी कभी होता है। तो इसके पीछे दोस्तों कुछ कारण बहुत से हो सकते हैं, कुछ गलत दवाई या फिर आपकी जो डायग्नोसिस सही तरह से नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी दवाई जो लेते हैं उसको सही समय पर और साथ में सही गाइडलाइन तरह, जैसे कि कोई दवाई भूखे पेट लेनी है, कुछ दवाई खाने के बाद लेनी है, तो अगर उसको आप गलती से खाने के बाद ले लेते, जो दवाई भूखे पेट लेनी है खाने से पहले लेनी है, उसको अगर खाने के बाद लेते तो उसकी इफेक्ट नहीं मिलती या फिर उसकी इफेक्ट काफी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो दवाई आप खा रहे हैं उसकी इफेक्ट न मिलने के कारण भी आप ठीक नहीं होते। तो ऐसे भी कारण होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में, जो कि एंटीबायोटिक है और आजकल जो कोविड की कंडीशन में काफ़ी चलती है। जिसको भी देखो तो इसे सिम्टोमेटिक जो भी पेशेंट आते हैं इसके अंदर आज की कंडीशन में, उस सबको एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक के तौर पर दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं संपूर्ण विगत एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एंटीबायोटिक है, किस प्रकार से ये एंटीबायोटिक किस प्रकार की है, कौन से डोज में दी जाती है, किस प्रकार से डॉक्टर इसको कैसे लेना है, कब लेना है, साथ में इसकी क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है, इसकी कौन सा डोज है, इसका सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं अंतरिंग चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों ये एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो काफी हायर एंटीबायोटिक के लिस्ट में आता है। खास करके जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। साथ में गले में थ्रोट इन्फेक्शन है या फिर साइनसिस की प्रॉब्लम है, साइनस की जिसको प्रॉब्लम होती है, तो इसके अंदर भी ये दिया जाता है। साथ में कुछ यौन संबंधी जो बीमारी होती है, एसटीडी जिसको डिजीज कहते हैं, तो उसके अंदर भी ये दी जाती है। उसका डोज कुछ हायर होता है। इस कंडीशन में, यानी कि ऐसी कंडीशन में ये एंटीबायोटिक के तौर पर दी जाती है। अब बात करते हैं इसकी डोज। तो एडल्ट डोज होता है जो 500 mg का टेबलेट जो होता है, साथ में कोई कंपनियां कैप्सूल भी फॉर्म में बनाती है, साथ में बच्चों के लिए सिरप भी होती है। तो अलग अलग फॉर्म में आपको बाजार में मिल सकती है एजिथ्रोमाइसिन। जो एसटीडी डोज के लिए मैंने बताया इस प्रकार से 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक का भी डोज दिया जाता है, सिंगल डोज। तो एसटीडी जो यौन संबंधी कुछ बीमारी होती है उसके अंदर ये इस प्रकार से प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, डायरेक्ट कभी नहीं लेनी चाहिए। और इसको जब भी लेते हैं तो इसका पूरा डोज, जैसे कि 5 दिन या फिर 10 दिन तक का इसका डोज होता है, अलग अलग बीमारी में अलग हो सकता है। लेकिन इसका जो कोर्स होता है, जैसे 3 दिन का दिया है तो 3 दिन आपको कंप्लीट वो पूरा करने का होता है, 5 दिन का या फिर 10 दिन का, जितना भी हो, जितना भी डोज डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उस प्रकार से लेना जरूरी है। क्योंकि एंटीबायोटिक है, अगर कम डोज लेते हैं या फिर कम दिन तक लेते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको दवाई एजिथ्रोमाइसिन काम भी न करे, इफेक्ट न करे। इसलिए इसको कोई भी एंटीबायोटिक हो उसको सही डोज में सही समय तक और सही दिन, जितने दिन बोला गया उतने दिन लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन जो मैंने बताया इस प्रकार से डोज तो 500 mg। अब बात करते हैं उसकी क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है। ज़्यादातर किसी किसी केस को डायरिया, हेडेक या फिर किसी को टेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह का जो टेस्ट बदल जाता है, ये एक कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होती है, किसी को हो सकती है। कुछ केयर की देखें तो कुछ सावधानी है, जैसे लिवर डिजीज किसी को, या फिर हार्ट का रिदम की प्रॉब्लम यानी कि हार्ट बीट्स की किसी को पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो ये ज़्यादातर प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, डॉक्टर नहीं करते हैं। साथ में किसी को डायरिया होता है एंटीबायोटिक से तो भी इसको नहीं देते। इस प्रकार से ये एजिथ्रोमाइसिन का जो कुछ सावधानी के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है, डॉक्टर करते हैं। अब बात करते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन इसका कब लेनी है। तो दोस्तों एंटीबायोटिक ज़्यादातर देखें तो वैसे तो खाना खाने के बाद ली जाती है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन जो है अगर कैप्सूल फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो आपको खाने से 1 घंटे पहले लेनी पड़ेगी। अगर आपने खा लिया है तो खाने के 2 घंटे बाद इसको लेना है, यानी कि पेट के अंदर कम से कम खुराक हो तभी एजिथ्रोमाइसिन आपको लेनी है। भर पेट अगर लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाता है, जिनके कारण आपको इफेक्ट कम मिलती है। अगर टैबलेट फॉर्म में है तो आप उसको भूखे पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के साथ, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद ही लीजिए। हेवी अगर खुराक लिया आपने तो 1 घंटे बाद हो सकता, स्टमक के अंदर कुछ कम होना चाहिए खुराक, तभी लीजिए। और जो अगर कैप्सूल फॉर्म में है तो 100% एम्प्टी स्टमक, यानी कि पेट खाली हो तभी लीजिए, तो उसका पूरा इफेक्ट मिलता है एजिथ्रोमाइसिन का। ये बहुत ज़रूरी है इसका डोज इसी प्रकार से अगर आप लेते हैं। और दूसरा कि जब लिया, जैसे कि आज सुबह आपने लिया है, इसका ज़्यादातर डोज वंस डे होता है, दिन में 1 ही बार लेने का होता है डोज। अगर आपने सुबह लिया है तो दूसरी सुबह ही लीजिए,
दोपहर को स्टार्ट किया है तो आज दोपहर तो कल दोपहर को लीजिए, यानी कि जो टाइम है उसको मेंटेन जरूर कीजिए, क्योंकि इसका इस प्रकार से इफेक्ट होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको लेना है एजिथ्रोमाइसिन। अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए आपको इसका पूरी गाइडलाइन देता हूँ। तो इसी प्रकार से अगर आप लेते हैं तो ही आपको एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के तौर पर अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। अगर गलत टाइम पर या फिर गलत तरीके से आप लेते हैं किसी भी एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन हो तो उसका इफेक्ट अच्छी तरह से नहीं मिलता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ दवाई ठीक नहीं है, डॉक्टर भी सही होता है, लेकिन आपको सही समय पर कोई भी दवाई लेने से आपको इफेक्ट मिलता है, शरीर को इसी प्रकार से इफेक्ट मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में, पूरा उसकी इफेक्ट, उसका डोजेज, साथ में साइड इफेक्ट्स क्या होती है, सब कुछ बात की है। आशा करते वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।